बैक डियर स्टूडेंट टू साइंस वाले चैनल। तो डियर बच्चों, आज हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। हमारे जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है उसके दो सबसे मेन क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं जो 4 मार्क्स या 3 मार्क्स में आ सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे से केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आ सकता है या फिर सीधा सीधा भी पूछा जा सकता है। तो आपको रिफ्लेक्स एक्शन ध्यान में रखना, उसकी डेफिनेशन, रिफ्लेक्स आर्क को ड्रॉ करना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन इज ए सडन इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब कोई चेंज। अगर आपके साथ कोई चेंज हो रहा है, कोई फिजिकल चेंज हो रहा है, एनवायरमेंटल चेंज हो रहा है, तो उसके जो प्रतिक्रिया आप दोगे, एक सडन अचानक एक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स है। इनवॉलंटरी मतलब आप इतना सोचो समझोगे नहीं और डायरेक्ट आपने रिएक्शन दे दिया कोई, उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इट इज स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स दैट डज नॉट इन्वॉल्व थिंकिंग। बिना सोचे समझे आप जो एक्शन कर देते हैं उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। समझो आपने किसी गर्म चीज को छू लिया, आप डायरेक्ट अपना हाथ हटा लोगे बिना कोई कुछ सोचे समझे, तो ऐसे एक्शंस को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। पुलिंग अवर हैंड अवे इमीडिएटली आफ्टर टचिंग ए हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट इज एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि अभी मैंने बताया, द फर्स्ट इवेंट बिगिंस विद द रिसेप्टर डिटेक्टिंग ए स्टिमुलस फ्रॉम ए सेंसरी ऑर्गन। द स्टिमुलस कुड बी इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर और केमिकल्स। सबसे पहले तो जो हमारे स्किन पे या फिर कोई भी हमारे बॉडी पार्ट पे कोई हमने पढ़ा था रिसेप्टर्स होते हैं। आप कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, डिटेल में अच्छी तरह पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे हम सिर्फ इन्हें रीड करने वाले हैं और थोड़ा समझने वाले हैं इन मेन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो जब स्टिमुलस होता है तो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सेंस करते हैं कि कैसा चेंज हो रहा है। अब वो जो चेंज है यानी स्टिमुलस, वो प्रेशर के फॉर्म में हो सकता है, टेम्परेचर के फॉर्म में, केमिकल के फॉर्म में हो सकता है। अब दिस इज फॉलोड बाय द सेंसरी न्यूरॉन सेंडिंग ए सिग्नल टू द रिले न्यूरॉन। अब ये सेंसरी जो रिसेप्टर है वो सेंस करेंगे, वो सेंसरी न्यूरॉन में भेजेंगे, सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल भेजेगी रिले न्यूरॉन को, ठीक है। तो इसी का मैं आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूं। समझो यहाँ पे आपने किसी गर्म चीज को छुआ, आपको यहाँ फिंगर पे स्किन है, स्किन के ऊपर होते हैं सेंसरी रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन में जाएगी सेंसरी न्यूरॉन, और फिर यहाँ पे देखिए ये जो ब्लू कलर की जा रही है ये पहुंच जाएगी रिले न्यूरॉन में। रिले न्यूरॉन में पहुंचने के बाद जो सिग्नल है ये चला जाएगा मोटर न्यूरॉन में, वापिस जाएगा और ये मसल को कहेगा कि आप अपना हाथ हटा लीजिए। और ये बहुत ज्यादा इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स होता है, यानी बहुत 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 फास्ट। Relay neuron then send the signal to the motor neuron. The motor neuron send a signal to the organ or a cell that act to the stimuli called the effector. अब जो मोटर न्यूरॉन है जो रिटर्न आ रही है, रिटर्न आके वो मसल को या फिर इफेक्टर, इफेक्टर मतलब जिस पे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, तो इफेक्टर को कहेगी कि आप काम कीजिए कि हाथ हटा लीजिए, जिस वजह से तुरंत हाथ हट जाएगा, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट है, ये स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है, देखिए ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, इसके क्रॉस सेक्शन लेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है, ध्यान में रखिएगा। अब एक लास्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको पूछे जाएगा, डायग्राम और फंक्शन पूछे जाएंगे। तो जो आगे का पार्ट है फोर ब्रेन, और जो ये वाला पार्ट है पोन्स मेडुला सेरिबेलम, ये वाला पार्ट इसे हम कहते हैं हिंड ब्रेन, और हमारा ये है मिड ब्रेन, ये मिडल वाला पार्ट ये वाला, ठीक है। तो मिड ब्रेन में क्या होता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड, हिंड ब्रेन में तो पोन्स मेडुला सेरिबेलम, फोर ब्रेन में सेरिबेलम और क्रेनियम, क्रेनियम मतलब जो हमारा स्कल है, और ये ब्रेन अटैच होता है स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक। इसकी फंक्शनिंग यहाँ पे लिखी हुई है कि 3 हमारे मेन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो लार्जेस्ट पार्ट होता है, कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, जिसका जो मेनली किसी से बना है, सेरिबेलम से, सेरिब्रम से। फंक्शन क्या होता है, थिंकिंग करने में, वॉलंटरी एक्शन में, इंफॉर्मेशन स्टोर करने में, हंगर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे होती है कि भूख लगी है, और अलग अलग बॉडी से सिग्नल लेता है ये। अच्छा, मिड ब्रेन का फंक्शन क्या है, इनवॉलंटरी एक्शंस जो होते हैं, वाटरिंग ऑफ माउथ, चेंज इन साइज, रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक, अचानक से आपकी गर्दन में आप ऐसे झटका ले लेते हैं, सोते समय भी ऐसा हो जाता है, तो मिड ब्रेन की वजह से होता है। फिर हिंड ब्रेन का आपको 3 पार्ट दे गया है, सेरिबेलम, मेडुला, पोन्स। पोन्स का काम होता है इनवॉलंटरी एक्शंस और रेस्पिरेशन संभालना, मेडुला का काम होता है ब्लड प्रेशर और सैलिवेशन और वोमिटिंग का जो एक्शंस होते हैं वो संभालना, सेरिबेलम का होता है आपका पोस्चर और पोजिशन, वो संभाल के रखिए, ठीक है। तो ये सब आपको ब्रेन में लिखना है, और ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कल हम और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, और अच्छी तरह पढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।